हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल रजनी अग्रवाल सरल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज आपके सामने उपस्थित हूँ अपनी एक नई प्रस्तुति लेकर, जो है समाचार पत्र के प्रकाशन में किन किन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। देखो बेटा, किसी भी समाचार पत्र को प्रकाशित करने के लिए अनेक मानवीय शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो नियमित रूप से हो चाहे अनियमित रूप से हो। तो जिन जिन लोगों की आवश्यकता पड़ती है, आज हम उनके बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले हमारे आते हैं संपादक, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एडिटर। और ये जो है किसी भी समाचार पत्र का जो है सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, क्योंकि ये निरीक्षण करता है, निर्देशन करता है, इसीलिए इसे संपादक कहा जाता है। और पत्र में प्रकाशित होने वाली संपूर्ण सामग्री के लिए जो भी जिम्मेदारी होती है इसी की होती है। और पत्र की नीतियों का निर्धारण भी जो है संपादक द्वारा ही किया जाता है। इस श्रेणी में दूसरे जो आते हैं वो हैं संयुक्त संपादक। ये जो है संपादक का दैनिक कार्यों में जो है सहयोग देते हैं, उसकी अनुपस्थिति में उन सभी कार्यों को करते हैं जो एक संपादक के लिए जरूरी होते हैं। इसीलिए इसे जो है सहयोगी संपादक के रूप में भी जाना जाता है। तीसरा हमारा आता है सहायक संपादक। और इसका क्या कार्य होता है? इसका कार्य समाचार के साथ ना होकर जो है विचार के साथ भी होता है। अग्रलेख, संपादकीय टिप्पणियाँ, फीचर, राजनीतिक घटनाओं की जो है समीक्षा करके ये जो है जनता का पथ प्रदर्शन करता है। सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का लेखा जोखा भी जो है सहायक संपादक ही प्रस्तुत करता है। चौथा हमारा आता है समाचार संपादक। अब क्योंकि ये संपादकीय विभाग में होता है और इसका सबसे ज़्यादा उत्तरदायित्व होता है, ये क्या करता है? ये समाचार विभाग के प्रत्येक कार्य का निरीक्षण करता है, ताकि जब वो पाठक तक पहुँचे उसमें किसी तरह की त्रुटि और कमी ना रह जाए। और ये विभाग के विभिन्न सहभागियों की जो है अलग अलग ड्यूटियाँ लगाता है, जैसे देश विदेश में फैले संवाददाताओं से अपना संपर्क बनाए रखता है, ताकि उनके द्वारा लिखित जो भी सूचना अखबार में जाए वो पूरी तरह से वैध हो और सही हो। अगला आता है हमारा विशेष संपादक। ये जो है विशेष संपादक जो है पत्रकारिता में सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम और रुचिकर होता है। वह दूसरों के पैसों व दूसरों के जीवन के अलग अलग कोणों को देखता है। यद्यपि इसकी स्थिति जो है कैसी होती है? एक संवाददाता जैसी, लेकिन फिर भी ये दैनिक कार्यों में स्वतंत्र होता है। उसके बाद आता है हमारा मुख्य उप संपादक। और ये जो है शिफ्ट में जो है काम करता है और सारे पत्र में जितना भी कुछ छपता है उसका नेतृत्व करता है। ये विभिन्न लेखों का वितरण भी इसके द्वारा ही किया जाता है कि कौन जांच करेगा, शीर्षक कहाँ लगाना है उसका निर्धारण। और साथ ही साथ ये मुख्य संपादक है तो इसकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और अहम जो है वो जिम्मेवारी होती है। उसके बाद आता है हमारा बेटा उप संपादक। समाचार पत्र के पृष्ठों को भरने के लिए जो है अधिकतम कार्य कौन करता है? उप संपादक। ये विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले समाचारों की जो है काट छाँट करता है, उनकी त्रुटियों को सुधारता है और उसके बाद जो सामग्री छपने लायक होती है उसे प्रकाशन के लिए प्रेस में भेजते हैं। और अनुवाद का कार्य भी उप संपादक द्वारा ही किया जाता है। 8वें नंबर पे हमारा आता है संवाददाता। संवाददाता कौन होता है बच्चों? नाम से ही पता चल रहा है, संवाद देने वाले को संवाद कहते हैं। अर्थात जो व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में रहकर समाचार पत्र के लिए खबरों को भेजते हैं उसे हम कहते हैं संवाददाता। ये स्थानीय और बाहरी दो तरह के होते हैं। स्थानीय जो वहाँ पर पत्र छप रहा है वहीं की जो है सूचनाएं देते हैं, और बाहरी जो अलग अलग जाकर जो है अपनी रिपोर्टिंग देते हैं और उस रिपोर्टिंग के आधार पर जो है खबर छपकर जो है अखबार में आती है। और सबसे अंतिम आता है हमारा प्रूफ रीडर। प्रूफ रीडर ये क्या है? समाचार पत्र में जितनी भी सामग्री छपती है, प्रूफ रीडर जो है उसकी गलतियों को सुधारने अथवा पढ़ने वाले को हम कहते हैं प्रूफ रीडर। और इसकी भी दो ही श्रेणियां होती हैं, कॉपी होल्डर और प्रूफ रीडर। तो बच्चों, ये था समाचार पत्र के प्रकाशन के लिए कौन कौन से लोग जो हैं अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आशा करती हूँ
आप सबको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।